मुझे मुझे मार डालेगा वो। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन मार डाले? मेरा भाई ऋषभ। So take this quickly, huh? हाँ। नहीं, okay, don't. Okay, just don't. Okay. मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? नहीं आप प्रिकॉशनरी एलर्जी की मेडिसिन लेकर आओ। नहीं, don't. डिस्को। कम बेबी कम, ऋषभ सर के शो का टाइम हो गया ना। चलो लेट हो गया बाबा। हेलो मुंबई, मैं हूं आपका दोस्त आरजे ऋषभ, जो आप ही की तरह मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, हम सभी को इंतजार है तपती झुलसती जिंदगी में राहत की बूंदों का, जो पहली बारिश लेकर आती है। Perfectly fine. Well, thank you so much guys for making it. Well, to be honest, मुझे अभी तक पता नहीं हम यहाँ कर क्या रहे हैं और हमें बोलना क्या है। अब वैसे भी आप वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे कोई भी टॉपिक दे दो, मैं घंटों बात कर सकती हूँ। तो बिना किसी टॉपिक के भी घंटों बात कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो मेरा टैलेंट है, आपकी तरह नहीं तोल मोल के बोलने वालों में से मैं नहीं हूँ। मैंने कहा ये घर नहीं है, यहाँ थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, आप घबराइए मत। मैं ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन मैं जो भी बोलती हूँ ना एकदम सही बोलती हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? हाँ बिल्कुल सही लगता है मुझे। शिवा, वैसे आपको नहीं पता ना कि क्या बोलना, तो मैं जो भी बोलूंगी आप हाँ में हाँ मिलाइएगा। वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यही केमिस्ट्री चाहिए मुझे। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे की किसी भी बात पे एग्री ना करें। ओके, इट्स गोना बी हार्ड पर हम कोशिश करेंगे। बेसिकली मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम ऑन एयर लाइव जाकर पूरी मुंबई के सामने लड़ाई करें। यस। ठीक है। हे डिस्को, शो टाइम। हेलो मुंबई, दिस इज योर दोस्त आरजे ऋषभ। आप सभी का स्वागत है मेरे नए शो पे, और आज की शो का टॉपिक है पैसा यानी मनी, जो कि रिश्तों के बीच में आ जाता है। फिर वो रिश्ते चाहे दोस्ती के हो या फिर वो रिश्ता खून का हो, रिश्ता हमेशा, पैसा हमेशा रिश्तों के बीच में आ जाता है और रिश्तों की मिठास भी कम कर देता है। वैसे आप लोगों ने क्या ये सुना है, पति पत्नी और वो? तो आज के जमाने में क्या पति पत्नी के बीच में पैसा वो बन जाता है? अब इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे शो पर आने वाले हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। तुझे पता है आज ऋषभ सर के शो में कौन गेस्ट है? गेस कर। अपने नेबर्स ओबरॉय। Let's welcome Mr. and Mrs. शिवाय सिंह ओबरॉय। थैंक यू। मेरा पहला सवाल अनिका से। ठीक है। अनिका, क्या तुम्हें लगता है कि पैसा
पति और पत्नी के बीच आ जाता है। देखिए, मेरे और मेरे पति शिवाय का केस थोड़ा सा उल्टा है। पैसा मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आता, बल्कि मेरे पति पैसे और मेरे बीच में आ जाते हैं। अरे मोल भाव करना हर औरत का जन्म सिद्ध अधिकार होता है और मेरे पति मुझसे ये हक छीनना चाहते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं मोल भाव करूंगी तो मैं किसी का हक मार रही हूँ। अरे इन्हें ये समझ में नहीं आता मैं इनका पैसा बचा रही हूँ। इन्हें खुश होने के बजाय ये परेशान होते हैं। अरे क्यों ना हो यार, आप जो खरीद रहे हैं ना वो आपकी पसंद है, राइट? लेकिन जो आपको बेच रहा है ना वो तो उसकी जरूरत है, रोजी रोटी है। अगर वो बेचेगा नहीं तो अपने घर वालों को पालेगा कैसे? ये पता क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर 200 रुपए की चप्पल है और वो 2000 में बेच रहा है तो मैं मोल भाव ना करूं। एक सेकंड नहीं, अगर वो 200 रुपए की चप्पल 200 में ही बेचेगा तो बचाएगा क्या, खाएगा क्या, घर वालों की देखभाल कैसे करेगा? अरे तो ठीक है, 200 रुपए की चप्पल 300 में दे दे, 400 में दे दे, चलो मैक्सिमम, लेकिन 2000 क्या रेट है? तो इसलिए ये करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम लोग जो भी प्राइस हो ना उसकी 1/4 देने वाले हो, इसलिए वो प्राइस बढ़ाकर ही बोलता है। रहने दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ, क्या रहने दीजिए? मैं आपको बता रहा हूँ, आपका आंकड़ा ही गलत है। ये 200, 300, 400 ऐसे ही चलता रहेगा, पर एक बात तो जाहिर है कि ये जो पैसा है ये पति और पत्नी के बीच जरूर आ जाता है। दोस्तों हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएं, सुनते रहें जज्बात मेरे तुम्हारे। गिली गिली छू हो जा तो शुरू। राकेश सर, दरवाजा खोलिए। राकेश सर, राकेश सर, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ राकेश सर? तो मैं कह रहा था कि टाइम इज मनी, राइट? तो जब आप बार्गेन कर रहे होते हो तो आप दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। एक तो जो बार्गेन कर रहा होता है और सामने वाला दोनों का, सो राइट? तो आप बेसिकली पैसे बचा नहीं रहे हो, पैसे वेस्ट कर रहे हो। देखिए, आपके लिए होगा टाइम मनी, हमारे लिए मनी पैसा ही है और टाइम पास करने की चीज। आप होंगे बड़े बिजनेसमैन, हमारे लिए 5-10 मिनट इधर उधर होगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अरे यू हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों वक्त आ गया है अगला गाना सुनने का। अगला गाना है अपना सपना मनी मनी। सुनते रहें। नहीं, बट दैट इज रॉन्ग। नहीं, आप घर चलिए, हम बात में बात करेंगे। हेलो व्हाट? मेरा भाई राकेश, प्लीज नो मोर। राकेश मेरा भाई। वो मुझे मार डालेगा। वो आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन मार डालेगा? मेरा भाई मार डालेगा, उसने मुझे कल ही कहा था। I still can't believe it. मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया। वो जानता था कि मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है, फिर भी वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरे जीने की वजह था वो। अब मैं क्या करूंगा उसके बिना? प्लीज खुद को संभालिए, जिससे जाना होता है वो उसे कोई रोक नहीं सकता है। राकेश के मौत के वक्त सिर्फ आप थी यहाँ पर। सच सच बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ? सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि रोज होता था, बिल्कुल राकेश सर की रूटीन के हिसाब से। जैसे ही ऋषभ सर के शो का टाइम हुआ, मैं और डिस्को रेडियो ऑन करके उनका शो सुनने लगे। फिर रोज के रूटीन के हिसाब से ठीक 12 बजे राकेश सर अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने अपनी ग्रीन टी बनाई और फिर वो ग्रीन टी लेकर वापस अपने कमरे में चले गए। फिर वो हमेशा की तरह अपने बेड पे बैठे होंगे, फिर लैंप ऑन किया होगा और अपनी किताब पढ़ने लगे होंगे। फिर आपको कब पता चला? उनके कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद मैंने उनके चीखने की आवाज़ सुनी। मैं भागकर देखने गई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। ओके, अगर हमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। मैम ये देखिए, लगता है मौत करंट लगने से हुई है। विक्टिम ने लैंप ऑन किया होगा और उसे करंट लगा होगा। आई थिंक यू आर राइट।
तुम्हारा शक बिल्कुल सही है कि डेथ एक एक्सीडेंट ही है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थे, तो जब कोई अंदर आया ही नहीं तो ये मर्डर कैसे हो सकता है। तुम एक काम करो, इसे फाइल कर दो, केस इज क्लोज्ड। ओके, केस इज क्लोज्ड। इसका मतलब इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने वाली कोई बात नहीं है भैया। दरवाजा अंदर से बंद था, उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं था, और यहाँ पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं मिले, और यहाँ तक कि एक लाइव वायर भी मिला है। और ये सब चीजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये डेथ एक्सीडेंटल थी, जो कि करंट लगने से हुई। सब मेरी गलती है। काश मैं घर पे ही होता, काश मैंने वो वायर देख ली होती, तो आज मेरा भाई जिंदा